ट्वेल्थ में सब कुछ खत्म लग रहा था। पेपर खराब गया था। हार्ट ब्रेक लाइफ का सबसे बड़ा था और लगा यार बस दिस इज इट। बट हु न्यू अगले 2 साल में मेरी लाइफ इतनी फ्लिप हो जाएगी। Started my own marketing agency. Within 2 months, few lakhs in revenue and onboarded all the major clients. Friends के साथ एक क्रॉशर्ट बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया। PR एंड स्पॉन्सरशिप हेड बन गया of almost 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sorry, almost of all the clubs and committees, right? Co-founded our college का official merchandise store. Internship कर ली HDFC Bank, Crompton, EVCT Right, Ductofab and in various startups as well. उसके अलावा Fuel Talk मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स उठा ली, क्लैरियन के लिए, 0 डिग्री के लिए, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। क्लाइंट क्लोज कर लिए, निगोशिएशंस कर लिए, सब कर लिए। सो व्हाट्स नेक्स्ट? हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और हम आज बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम कॉलेज स्टार बॉय एज अ फ्रेशर। सो यार, मैं जब कॉलेज में आया था ना, उससे पहले काफ़ी लाइफ में मिस्टेप चल रहा था एंड अपने कॉलेज लाइफ को काफ़ी मैं बहुत प्यारा बना लिया। तो मैं कॉलेज के अपने लास्ट ईयर में हूँ, बट ये 2 साल मैंने कॉलेज का रहा है, उसमें मैं कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट कर चुका हूँ। लाइक जितने क्लब्स कमिटीज़ होते हैं सबके स्पॉन्सरशिप हेड एंड कोर मेंबर में आ चुका हूँ। उसके अलावा मैं अपना ओन स्टार्टअप कॉलेज में स्टार्ट कर चुका हूँ, जो कि मंथली रेवेन्यू 5 से 10 लाख कर रहा था। उसके बाद कॉलेज के साथ मैं इंटीग्रेट करके अपना एक मर्चेंडाइज स्टोर ओपन कर चुका हूँ कॉलेज में। उसके अलावा और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया। हर एक क्लब कमेटी में बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, स्पॉन्सरशिप रिकॉर्ड्स तोड़े अपने कॉलेज के। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इंटर्नशिप्स कर लिया, काफ़ी प्यारे प्यारे दोस्त बनाए और काफ़ी अचीवमेंट रहा है। एक ऐसे इवेंट को जिसको पुल आउट करना बहुत हार्ड था, उस इवेंट को हमने बहुत प्यार से पुल आउट किया। वी कॉल्ड आउट इन्फ्लुएंसर्स लाइक ऋतिक शर्मा एंड सिंगर्स लाइक आपके निज़ामी ब्रदर्स एंड वडाली ब्रदर्स। सो बहुत प्यारा कॉलेज लाइफ रहा है मेरा, टू बी ऑनेस्ट। एक टाइम पे एक साथ 4 से 5 क्लब में था मैं, तो मोस्टली सबकी इवेंट साथ में होती थी। तो अगर साथ में होती थी इवेंट 2-3 क्लब की, तो सारे इवेंट में साथ में कंट्रीब्यूट करना एंड स्टिल एज अ फ्रेशर आपको फर्स्ट ईयर आप आते ही अगर आपको हेड बना दिया जाता है किसी क्लब कमेटी का, तो यू हैव समथिंग, राइट। उसके अलावा फाइनेंशियली भी आई एम डूइंग वेरी गुड। बहुत सारे इवेंट्स कंपनी में काम किया, एक दोस्त के इवेंट कंपनी में काम किया, अभी खुद का एक कंपनी खोलने का वापस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सो ये सब इन शॉर्ट आपको बता दिया कि क्या क्या किया हूँ। एंड तो आप इन शॉर्ट ये कर सकते हो कि जब भी कॉलेज में बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हो, तो यू टेंड टू गेट अ वेरी फेमस पर्सन इन कॉलेज, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग इट, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हमारा चैनल है क्या। सो कन्वर्सेशन पॉइंट इज़ अ प्लेस जहाँ पे आप बहुत लोग बहुत सारे टॉपिक को हम कवर करते हैं, पर्सनल लाइफ से लेके बिजनेस आइडिया, स्टार्टअप पे। उसके अलावा बहुत सारे ओपिनियंस को हम शेयर करते हैं एंड वी टेंड टू हैव ओपन माइंड थिंकर्स अबाउट इट, कि लोग इसके बारे में बात कर पाए, लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव को अप्रिशिएट कर पाए। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि थोड़े इंट्रोवर्टेड है एंड ऐसे लोग जो कि इंट्रोवर्टेड नहीं भी है, तो भी दे हेजिटेट टू स्पीक आउट वॉट एवर दे वॉन्ट इन पब्लिक, राइट। सो वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सो बेसिक ये कन्वर्सेशन पॉइंट का हमारा मेन एजेंडा है कि टू स्टार्ट इनिशिएट अ कन्वर्सेशन, टू बी एबल टू टॉक नॉर्मली। ये आपका इंग्लिश लिटरेचर प्रोग्राम कोर्स नहीं है वैसे, ठीक है। तो इन शॉर्ट इतना है, ठीक है। तो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, नॉट ब्रीफ लॉन्ग, मैं बार बार ब्रीफ बोल देता हूँ हर एक वीडियो में। तो लेट मी गिव यू अ लॉन्ग इंट्रोडक्शन कि मैंने क्या क्या किया कॉलेज में एंड हाउ you could be also like be famous and being famous gives you a few credibility. One of them is you can build very amazing connections with all the people that you will need if you want to start your own startup, or if you will need if you want to academically excel, or if you want to do something of your own, or internship वगैरह grab करने के लिए काफ़ी connections काम आते हैं। and if you have an edge, अगर आपके पास कुछ भी एक edge होता है तो it works, right। तो ठीक है, लेट मी स्टार्ट। फर्स्टली जब हमारा, हम पहले अपने से बताता हूँ, जब मेरा ओरिएंटेशन हुआ था, तो ओरिएंटेशन में मैंने एक पोइट्री बोली थी। लाइक सेकेंड डे पे, जो हमारा ओरिएंटेशन 3 दिन का होता है, तो सेकेंड डे पे मैंने एक पोइट्री बोली थी एंड दैट पोइट्री गॉट फीचर्ड इन यूपीएस देहरादून का मेन पेज, राइट। तो इससे मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, कॉलेज अगर आप आ रहे हो एंड यू वांट टू टर्न योर लाइफ कंप्लीटली, तो स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव। जो सबसे बड़ा इशू रहता है, पीपल डजंट टेक अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव, सो स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव। सबसे पहला, जब तुम इनिशिएटिव लोगे, नॉर्मल पीपल आर in their zone, normal people are in their zone talking to their friends and they will judge you. A lot of people will judge you if you start taking initiative, because तुम उनकी तरह नहीं हो, you are being the spotlight, and जब तुम पे spotlight पड़ता है, तो either people will praise you, either they will criticize you, and criticizing is more easy than praising them. To be honest, don't give a fuck about the people who will judge you. बिल्कुल मत ध्यान दो उन पे। लास्ट ईयर पहुंचने तक में they'll regret their life। अगर उनके फादर के पास बहुत अंधा पैसा नहीं है, तो अगर है तो भी ठीक है यार, let them chill ना। तुम्हें अपने लाइफ पे फोकस करना है, राइट।
व्हाई डू केयर कि लोग क्या सोचते हैं इन जनरल। अगर कॉलेज में आ रहे हो तो सबसे पहले एक दिमाग से एक चीज हटा दो कि लोग क्या सोचते हैं, तुम्हें इस पे घंटा नहीं सोचना है। देयर इज अ सेइंग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, राइट। तो स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव फ्रॉम ए डे वन से इनिशिएटिव लेना स्टार्ट करो, बातें करना स्टार्ट करो लोगों से, इंगेज विथ एज मेनी पीपल एज यू कैन। तो जब फर्स्ट डे पे आया था मैं, फर्स्ट डे पे आया था, ओरिएंटेशन हो रही थी, ओरिएंटेशन के लास्ट डे तक, ठीक है, ये फ्लेक्स की बात नहीं है, बट आई हैड कॉफी विथ मोर देन 30 to 40 गर्ल्स एंड मोर देन अ लॉट ऑफ पीपल, नॉट इन अ डेट टाइप्स बट इन अ फ्रेंडशिप वे। तो मैंने स्टार्टिंग के 3 दिन में ऑलमोस्ट सबसे दोस्ती कर लिए थे, जितने लोग से मैं मिल सकता था। तो मेरी सबसे बातचीत हो गई थी, सबसे दोस्ती हो गई थी। मैंने सेकेंड डे पे पोइट्री बोली, जो पोइट्री मैंने बहुत पहले लिखी थी। तो आपका कुछ भी टैलेंट है, शोकेस योर टैलेंट, बीट एनीथिंग, ठीक है। एंड प्रिपेयर इन एडवांस, प्रिपेयर कर लो थोड़ा बहुत, कुछ कुछ चीज़ें जिसमें आपको मजा आता है, एंड ट्राई टू एक्सेल इन दोज थिंग्स while being academically focused also। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को मार्केटिंग में जाना है, तो मेरा एम ये रहेगा कि जितनी भी चीज़ें मार्केटिंग से अलाइन होती है, आई हैव टू डू इट, टू ऐड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ब्ला ब्ला ब्ला, वॉट एवर, राइट। तो ये मेरे को एज पर एक्सपीरियंस भी देगा अगर मेरे को खुद की बिजनेस भी खोलनी है तो, बिकॉज क्लब्स कमिटी जो कॉलेज में होते हैं, दे एक्ट एज अ कॉर्पोरेट टेस्ट, नॉट कॉर्पोरेट एग्जैक्टली बट कॉर्पोरेट टेस्ट हल्का सा आ जाता है आपको, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा क्लब कमिटी से, राइट। एंड इट लिटरली वर्क्स ब्रो, इट लिटरली वर्क्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट टेक इनिशिएटिव, लोगों के बारे में मत सोचो। जहाँ पे भी यू हैव अ चांस टू आउटशाइन, ठीक है, लोगों से हट के शाइन करो, ठीक है। सबसे पहला ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ था, हमारे कॉलेज में स्टार्ट हो गया था क्लब कमिटीज़ के लिए इंटरव्यू स्टार्ट हो गए थे। तो मैंने थोड़ा प्रिपेयर किया, और मैं बोलने में थोड़ा अच्छा था, मतलब अच्छा था मतलब कि मैं बहुत बातचीत करता था, तो आई वॉज गुड इन बोलना, बट मेरे इंग्लिश काफ़ी फ्लुएंट नहीं थी, राइट। तो क्या हुआ, मैं इंटरव्यू में गया एंड लेजिट मैंने ऐसी चीज़ें नहीं की थी। दे हैड एक डेयर दिया मेरे को उन्होंने कि सब, अब मैं बिहार से हूँ, राइट। तो लालू यादव, तुम्हें हम ऐसे करेंगे, तो जैसे हम ऐसे करेंगे तुम्हें लालू यादव के प्रोज में बोलना है बातें, और ऐसे करेंगे तो लालू यादव के कौन से में बोलनी है बातें। तो उसका भी एक वीडियो मैं आपको अभी ऐड कर दूंगा, वीडियो आप देख सकते हो, मेरी इंटरव्यू थी। एंड इस इंटरव्यू के बाद, और भी बहुत सारे इंटरव्यू, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोली गई। इस इंटरव्यू के बाद मेरे को डायरेक्टली एज अ हेड बना दिया गया था। तो इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट कि आप कॉलेज के आते ही 1 महीने के अंदर आप किसी कमिटी के हेड बन जाते हो, राइट। इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। एक काफ़ी आपका वो एक बूस्ट करता है आपका कॉन्फिडेंस वो, क्योंकि देयर इज अ सेइंग, टेस्ट विक्ट्री वंस द टंग वांट्स मोर। उसके बाद आपको आदत हो जाता है, जितनी जीत आप इकट्ठा कर सकते हो। हार लूजेस टीचेस यू अ लॉट, बट विंस मेक्स यू बूस्ट योर ईगो, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। तो ईगो जैसे बूस्ट होता है तो अभी हार जाओगे तो डाउन टू अर्थ रहेगा, बट बी कॉन्फिडेंट, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, राइट, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट टेकिंग पार्ट इन एवरीथिंग, जो भी फॉर एग्जांपल इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो। तो इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना ना, जब भी आप किसी से दोस्ती करना चाहते हो या फिर आप किसी से बातचीत करना चाहते हो, एक अच्छे कन्वर्सेशन में इंडल्ज होना चाहते हो, तो यू नीड समथिंग इन कॉमन। जब आप इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो तो यू हैव अ टॉपिक टू टॉक अबाउट, राइट। तो एक काफ़ी अच्छी दोस्ती हो सकती है। आप क्लब कमेटी में होते हो तो यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल टू टॉक विद, एंड यू हैव अ पार्टिकुलर, एक आपके पास एक कनेक्टिविटी रहती है कि दोनों क्लब में हो, तो एक चीज़ है जिसके बारे में आप एक बातचीत स्टार्ट कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर बातचीत कर सकते हो। तो स्टार्ट मेकिंग फ्रेंड्स थ्रू क्लब्स कमिटी। एंड आई विल से मेरा पर्सनल जो फेवरेट क्लब कमिटी में होता है पोजीशन, दैट इज पीआर एंड स्पॉन्सरशिप का वर्टिकल, मेरे को काफ़ी पसंद है। बिकॉज पीआर वर्टिकल ऐसा होता है कि आपको इवेंट्स में लोग पार्टिसिपेट करने, इवेंट्स के बारे में सर्कुलेट करना है न्यूज़, तो ये थोड़ा रियल लाइफ से कनेक्ट कर जाता है। एंड दूसरा कि आपके लोग से कनेक्शंस काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो मेरा ये करंटली फेवरेट है पीआर, मतलब फर्स्ट ईयर मैंने पूरा पीआर किया, सेकंड ईयर पे आई शिफ्टेड टू स्पॉन्सरशिप, राइट। स्पॉन्सरशिप में फ़ायदा क्या होता है, आप कॉलेज के बाहर जितने आपके कॉर्पोरेट्स है, जितने आपके कंपनीज, आप उनसे कनेक्शन बनाते हो, क्योंकि आपको स्पॉन्सरशिप कॉलेज में लाना होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, राइट। तो मैं काफ़ी अच्छे कनेक्शन बने स्पॉन्सरशिप के एंड सबके, ठीक है। तो दूसरा, क्लास में जब भी स्टार्टिंग में, क्लास में जब आप बातचीत करते हो, नॉर्मली क्लास में बैठे हो, तो जब भी टीचर कुछ क्वेश्चन पूछती है, लॉट ऑफ पीपल हेजिटेट, स्टार्ट आंसरिंग दोस क्वेश्चन। एंड स्टार्टिंग में यू हैव अ चांस टू आउटशाइन। एंड अगर आप फैकल्टीज़ के साथ बहुत ज़्यादा ही गुड रिलेशनशिप बना के रखते हो, तो इट विल हेल्प यू इन सम वे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक फैकल्टी थी हमारी, वो मेरा एक काफ़ी अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप क्रैक करने में हेल्प की। तो फैकल्टी के साथ अगर आप कनेक्शन बना के रखते हो, बी इट इन स्टार्टअप, बिकॉज फैकल्टीज ना बहुत सारे कॉलेज में होके आते हैं, मतलब बहुत सारे कॉलेज में पढ़ा चुके होते हैं, आपके कॉलेज में पढ़ाए होते हैं, तो उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स से भी कनेक्शन बन जाते हैं जो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में होते हैं। तो इंटर्नशिप्स में आपको हेल्प कर सकती हैं। आपको अगर किसी कंपनी के सीईओज वगैरह से मिलना है तो उसमें हेल्प कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इज अ फैकल्टी ऑफ आवर्स विच इज
आई कंसिडर हिम एज एन इंस्पिरेशन टू मी। वो एफएमएस दिल्ली से पढ़े हुए हैं, मेरे कॉलेज में भी आए थे। कॉलेज में अभी मेरे फैकल्टी है वो। अभी जस्ट उनका प्रमोशन हुआ एज अ डीन इन फर्स्ट ईयर में ही। तो बहुत मतलब 1 साल के बाद, तो बहुत बड़ी बात है ये। एंड उनके कनेक्शन बहुत प्यारे हैं। लाइक उन्होंने मेरे को बहुत सारे सीईओ सीएमओ से बड़े बड़े कंपनी के मिलाया, एंड आई हैड अ चांस टू टॉक टू देम एंड आई हैड अ चांस टू बिल्ड जेन्युइन कनेक्शंस, राइट। उसके बाद जितने भी लोग से आप कनेक्ट कर पाओ, जिनका इधर दे हैव अ गुड माइंडसेट, they have a productive mindset, they want to do something either in studies, academics or something of their own। तो जिस फील्ड में आपको जाना है, स्टडीज हो गए, आपके जो भी फील्ड है उस फील्ड के हिसाब से कनेक्शन बनाओ, बिकॉज दैट कनेक्शन विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, यू नेवर नो कि एक कनेक्शन से आपके कैसे कनेक्शन बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू इंट्रोडक्शन, एक नॉर्मल चीज़ है। तो मेरा एक दोस्त था, दोस्त है मेरा एक, उस दोस्त के थ्रू मैंने एक फेस्ट में ऋतिक शर्मा को बुलाया, देन मैंने राज चौधरी को बुलाया, देन मैंने पॉलिटिशियंस को बुलाए। तो एक काफ़ी अच्छी कनेक्शंस बन गया मेरे सबसे। तो एक कनेक्शन से यू कैन मेक अ लॉट ऑफ कनेक्शंस। तो स्टार्ट टॉकिंग टू जेन्युइन पीपल, ऐसे पीपल हु आर प्रोडक्टिव इन देयर इन वॉट एवर फील्ड दे डू। अगर प्रोडक्टिव नहीं भी है तो यू कैन लाइक नॉर्मली अच्छे अच्छे लोगों से कनेक्शन आना नेवर हर्ट्स, राइट। तो कनेक्शन बहुत सारे बिल्ड करो। उसके अलावा एक चीज़ जो मैं बोलूँगा अवॉइड करो, इट्स कि अगर क्लब कमिटीज़ में जाते हो तो ट्राई की क्लब कमिटीज़ के पॉलिटिक्स को आप थोड़ा अवॉइड कर पाओ, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में बहुत गंदा फंस चुका हूँ। एंड ब्रो इट वाज अ वेरी ट्रॉमेटाइजिंग मोमेंट। कोर्ट कंप्लेन होने वाला था, मतलब लीगल कंप्लेन होने वाला था, देन आई वाज अबाउट टू गेट नॉट सस्पेंडेड बट एक बहुत सारी क्रिटिकल एक्शन चल रही थी। तो कॉलेज पॉलिटिक्स से दूर रहो, डू योर वर्क, डोंट केयर अबाउट वट एवर क्या तुम्हें मिलने वाला है उसका इतना सोचो मत, जस्ट मेहनत करते जाओ, फल की चिंता मत करो। एंड इट्स अ ट्रू सेंस, ऑनेस्टली अगर आप फल की चिंता नहीं करते तो यू विल बी मोर हैप्पी ब्रो, एंड आप पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं होगे। बट या यू शुड ऑल्सो आस्क फॉर वट एवर यू डिजर्व। बट ऐसा नहीं है कि आप जो डिजर्व करते हो उसके लिए आप मांग नहीं रहे हो, आस्क फॉर इट, बट डोंट गेट सो मच इंडल्ज इन इट, क्योंकि बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कॉलेज में। ये हो गए। उसके बाद जब आप जो आपके डीन हैं, डीन से आप काफ़ी अच्छे कनेक्शन बना सकते हो। जितने कनेक्शन आप कॉलेज में बनाओगे ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, कनेक्शन विल हेल्प यू इन वट एवर वे। फॉर एग्जाम्पल जो मैं स्टार्टअप स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसका क्या सीन हुआ कि बहुत प्यारा सीन हुआ उसका, कि एक मेरे को प्रोडक्शन स्टार्टअप को सॉर्ट करना था। तो मैं जो एक फैकल्टी के थ्रू एक सर से मिला था जो सीईओ थे, बेगर्स कॉर्पोरेशन के सीईओ थे, वो सीईओ है मतलब वो। तो अब उनसे मेरी बात हुई प्रोडक्शन सॉर्ट के लिए। तो ये नेवर नो ये कब कनेक्शन आपके काम आ जाएंगे। देन एक मेरे सीनियर थे, मेरे को हेल्प किया वो एक इंटर्नशिप लैंड करवाने में, एक कॉलेज के बहुत प्यारे से अच्छे खासे फंडेड स्टार्टअप हैं। तो यू नेवर नो ब्रो, यू नेवर नो कनेक्शन कब काम आएंगे। तो बी पीपल पर्सन, नॉट अ पीपल प्लीजिंग पर्सन बट अ पीपल पर्सन। टॉक टू पीपल, एंड अगर आपको नहीं पता व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट, तो स्टार्ट टॉकिंग अबाउट करियर, व्हाट दे वांट टू डू इन देयर लाइफ। स्टार्ट गेनिंग इनसाइट्स, मोर इनसाइट्स अबाउट पीपल्स पर्सपेक्टिव, अबाउट क्या करना चाहते हैं। अगर वो कुछ नहीं करना चाहते हैं तो क्यों नहीं, मतलब थोड़ा बहुत जानो, बी अ क्यूरियस माइंड इन कॉलेज, बिकॉज कॉलेज का लाइफ वापस नहीं आता। और कॉलेज में देखो यार, 2 साल पहले ना जब मैं कॉलेज में नहीं आया था तो मैं बहुत फक्ड अप था अपनी लाइफ में। एंड जब मैं कॉलेज में आया, अब मैं जब कॉलेज में 2 साल में अपने लाइफ को देख रहा हूँ, भाई बहुत प्यारा ट्रांजिशन हुआ है मेरी लाइफ का, फ्रॉम बीइंग अ कंप्लीट लूजर टू बीइंग अ स्टार किड ऑफ माय कॉलेज, राइट। तो इट हेल्प्स, इट लिटरली हेल्प्स ब्रो। सो उसके अलावा मैं ये बोलूँगा, जब भी आप जितने लोग से बात कर पाओ बात करो, तो बेसिक सेंस यही है। उसके अलावा कॉलेज में जब भी इवेंट्स होते हैं पार्टिसिपेट करो, आपके कोई ग्रुप होते हैं जिसमें कुछ भी अपडेट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे में एक बार कॉलेज में मेल आया कि मर्चेंडाइज स्टोर ओपन होने वाला है कॉलेज में, तो ऑल द स्टूडेंट हु वांट टू टेक पार्ट इन इट कैन अप्लाई। तो मैंने अप्लाई किया, सबने अप्लाई किया। तो उसके लिए आपको थोड़ा अपडेटेड होना पड़ता है कॉलेज में क्या क्या हो रहा है, बी थोड़ा एक्टिवली अपडेटेड इन इट। मैंने अप्लाई किया, बहुत सारे लोग की इंटरव्यूज थी, मेरी भी इंटरव्यूज थी, एंड आई became the founder and CMO of our college का ऑफिशियल merchandise store, right? एंड स्टार्टिंग में आई वुड नॉट से कि मेरी तरह करो कि सारे क्लब कमिटीज़ में हो आप, बट मैं एक साथ 5-6 क्लब कमिटीज़ में काम कर रहा था ब्रो, 5-6 क्लब कमिटीज़ में। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे को सब में ही पोजिशन मिल गया, बट काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। क्लब कमिटी कैन हेल्प यू 1 साल तक। क्लब फर्स्ट ईयर कॉलेज की क्लब कमिटी इज़ गुड, बट सेकंड थर्ड ईयर में यार उतना प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। जितना सीखना होता है आप सीख चुके होते हो, तो बाकी सब इट जस्ट अ पोजीशन जो आपके सीवी में थोड़ा इन्हांस कर सकता है, दैट्स इट। तो मैं सेकंड ईयर के एंड तक मैं सारे क्लब कमेटी छोड़ चुका हूँ, सारे पोजीशन क्लब कमेटी में मोस्टली उठा चुका हूँ, स्पॉन्सरशिप फील्ड में, कोर मेंबर के फील्ड में, एंड ब्ला 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 यार व्हाट एल्स। बट यही बोलूँगा, काम अगर चूज कर रहे हो तो ट्राई की बी दी बेस्ट इन दैट वर्क, सबसे बेस्ट काम करो वहाँ पे। काम में कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, चाहे काम उठाओ ही मत, या काम उठाओ तो बेस्ट काम करो। और ये ऑनेस्टली बी इट योर असाइनमेंट, बी इट योर
प्रेजेंटेशन, बीट समथिंग लाइक क्लब कमिटीज, बीट एनी कॉम्पिटिशन, किसी में भी पार्ट लो तो बेस्ट दो अपना। जीतना हारना ज़रूरी नहीं है, बट बेस्ट दो अपना। ट्राई की जितना आपका पोटेंशियल है आप सब लगा दो उसमें, क्योंकि इट मैटर्स ब्रो, इट मैटर्स। अभी जो मेरे एक सीनियर थे जिनके साथ मैं भी स्टार्टअप स्टार्ट करने वाला हूँ, जिनका प्रोडक्शन अभी बेगर्स फाउंडेशन देख रहा है, देखने वाला है, उनसे मोस्टली डील क्रैक होने वाली है हमारी। तो वो सीनियर मेरे साथ इसलिए आने को रेडी हुए बिकॉज ही हैज सीन अ स्पार्क इन मी। उन्होंने मेरा काम देखा, उन्होंने पोटेंशियल देखा। अगर वो पोटेंशियल नहीं देखते मेरा तो शायद वो काम नहीं करते मेरे साथ, राइट। इससे पहले जब मैंने स्टार्टअप किया तो मेरे दोस्तों ने फंड इन्वेस्ट किया था स्टार्टअप में। उन्हें क्यों किया? बिकॉज दे हैव सीन द स्पार्क इन मी, राइट। अगर लोग आप में स्पार्क देखेंगे तो भाई, एक नहीं होता, अगर किसी घोड़े पे दाव लगाना है तो वो घोड़ा तुम होने चाहिए, कि तुम पे ही लोग दाव लगाए। समझ रहे हो? इतना आपका काम में पावर होना चाहिए कि योर वर्ड शुडंट स्पीक फॉर योरसेल्फ, योर वर्क शुड स्पीक फॉर योरसेल्फ, राइट। आपका बोलना नहीं है, सिर्फ आपको करके दिखाना है हर एक चीज़। तो जो भी काम करो उसमें सेल करो, बेस्ट करो, कि भाई तुमसे बेटर कोई काम कर ही नहीं पा रहा है। एंड बी कॉम्पिटिटिव, क्लब कमिटी में बी कॉम्पिटिटिव, बोल के नहीं, बी कॉम्पिटिटिव काम करके, ठीक है। कंपटीशन लो, अपने से जितने बेटर लोग से कंपटीशन ले सकते हो लो। हारोगे या जीतोगे, बट जब हारोगे तब भी बहुत कुछ सीख जाओगे, राइट। कि उनसे, कि भाई वो बंदे बहुत बेटर है तुमसे, मानो किसी काम में बहुत अच्छा है, कंपटीशन करो। अगर तुम उसमें अच्छे नहीं भी हो तो, कि भाई इसको तो बीट करना है। उसको बीट कर नहीं पाओगे तो बीट करने के प्रोसेस में काफ़ी अच्छे हो जाओगे, जैसे तुम अभी हो, ठीक है। आई नो बीट करना है निगेटिव एनर्जी, वील डू वट एवर, हम जो करना चाहते हैं अपने लिए करना चाहते हैं, बट पता नहीं ब्रो, ऐसा मेरे को लगता है निगेटिव एनर्जी चैनलाइज मी अलॉट। अगर कोई मेरे को बहुत क्रिटिसाइज करता है, मेरे को कोई मेरे पे डाउट करता है, तो चैनलाइज मी। तो सबका अलग अलग तरीका होता है चैनलाइज करने का। फाइंड योर वे एंड जस्ट यूज दैट चैनलाइजेशन इन अ प्रॉपर सेंस, राइट। इसके अलावा आप ये कर सकते हो, जब सीनियर से बात कर रहे हो, आपके बहुत सारे सीनियर प्लेस हो जाएंगे, तो उसके थ्रू आपको काफ़ी प्लेसमेंट में हेल्प हो सकता है। बिकॉज पता है इंडिया में ऐसा होता है कि प्लेसमेंट में ना आपको कॉलेज हेल्प करता है, बट अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हो तो कॉलेज का प्लेसमेंट बहुत ही फालतू होता है, अगर आप भी मोस्टली जानते ही होगे। तो ये जो कनेक्शंस है, आपके सीनियर अच्छे भी प्लेस हुए हैं, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, वहाँ से आप प्लेस हो सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो फैकल्टीज़ है, फैकल्टी के थ्रू प्लेस हो सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है यार, बहुत सारे ऑप्शन है, बट जस्ट make a lot of connections. Making connection doesn't mean that you have to spend your whole time with them, but it does mean you have to talk to them. Like एक criteria clear है कि आपको काम से काम तक मतलब रखना है, but you are talking to a lot of people. जो लोग अच्छे लगते हैं की फ्रेंडशिप विद देम, जो लोग नहीं लगते हैं अवॉइड इट। डोंट वेस्ट योर टाइम बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, इन्जॉय करो लाइफ को, मस्ती करो, काम करो, काम इन्जॉय करो तो पागल की तरह इन्जॉय करो, मस्ती करो तो पागल की तरह मस्ती करो, काम करो तो बिल्कुल पागल की तरह काम करो। लाइक यू शुड बी एन एनिमल इन वट एवर फ्रिकिंग थिंग यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, राइट। ऐसा करो। एंड यू वॉन्ट एक्सेप्ट दिस, बट इट हैज जनरली मेड अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट इन माई लाइफ। एंड आई स्टार्टिंग में आपको मैंने एक कुछ क्लिप्स ऐड करके साथ में दिखा दिए थे, जो कि मोस्ट वाली आपको अच्छे लगे होंगे। तो उससे सारे अचीवमेंट्स है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया, बहुत सारे इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया। एंड ये सब लो, क्योंकि ये तुम्हारे सीवी के लिए भी अच्छा है, ये तुम्हारे स्किल सेट के लिए भी अच्छा है, राइट। क्लब कमिटी जितने होते हैं, अगर होते हैं तो उसमें पार्ट लो, नहीं होते हैं तो भाई जहाँ तुम्हें चांस मिलता है पार्ट लो। एक साल में आई एम टेलिंग यू दिस, if you just need to learn one thing, that is taking initiative, and the second thing is being confident. That's it. No matter you lose or you win, be confident in yourself, ठीक है। be confident in yourself, and confidence के लिए you need victories. starting में you can create some fake scenarios in your mind, कर सकते हो bro, कि नहीं तुम बेस्ट हो, बेस्ट हो, बेस्ट हो, बोलते रहो। नहीं भी हो तो बोलते रहो, क्या जाता है। और जब बेस्ट बन जाओगे तो यू विल फील प्राउड, मतलब तुम बहुत एफर्ट करोगे, क्योंकि वट एवर वी डू ना, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको फीड करते हैं, जितना बार हम ये चीज़ को बोलते हैं जो हम चाहते हैं। तो बी थोड़ा आउट स्पोकन। एक छोटी चीज़ जो मैं करता हूँ, ये बहुत पॉजिटिव नहीं हो सकती है, मे बी इट कैन नॉट वर्क फॉर यू, बट मैं ना, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ भी काम करने आता हूँ तो मैं बहुत आउट स्पोकन हूँ, उस काम करने में बहुत बताता हूँ। द रीज़न बिहाइंड इज, बहुत लोग उसको नहीं भी करेंगे और करना नहीं भी चाहिए, बस मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। जब बहुत लोगों को मैं बताता हूँ कि मैं ये करने वाला हूँ, और मैं वो, जब लोग देखते हैं कि मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मेरे को एक डाउट होता है कि मेरे को पता है कि अगर मैं नहीं कर पाऊंगा पीपल विल लाफ एट मी, आई नो पीपल विल डाउट एट मी, लोगों को मेरे पे डाउट होगा, लोग मेरे पे हंसेंगे अगर मैं काम नहीं कर पाऊंगा तो मेरे को और एडलिट रश मिल जाता है कि मेरे को और अच्छे से काम करना है, मेरे को उसमें एक्सेल करके दिखाना है, बेस्ट काम करना है ब्रो। तो ये हो गया। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको समराइज करके दूँ, व्हाट एवर यू हैव टू डू, ओरिएंटेशन से स्टार्ट मेकिंग इम्पैक्ट, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करो, पहला। दूसरा, क्लब कमिटीज़ में पार्ट लो, बिल्कुल पार्ट लो। एक साल तक जितने क्लब कमिटीज़ में काम कर सकते हो, सीख सकते हो, सीखो। मेक अ लॉट ऑफ कनेक्शन देयर क्लब कमिटीज़ में।
टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव गुड कनेक्शंस इन देयर लाइफ, उनके लाइफ में अच्छे कनेक्शंस है, either from wealthy family, either some inspired professionals who want to do something in their life, right? फैकल्टी से कनेक्शन बनाओ जितने ज़्यादा बना सकते हो, क्योंकि इट विल हेल्प यू इन योर लाइफ। कॉलेज में कुछ भी हो रहा है, टेक पार्ट इन इट, टेक पार्ट इन इट, यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम इट। टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है। अगर कुछ पार्ट ले रहे हो, थोड़ा टाइम तुम्हारा जा रहा है, बट कॉलेज में यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो तब भी तुम्हारे पास टाइम है, बट उतना टाइम नहीं है कंपेयर टू अदर कोर्स एज वेल। तो अगर आप कुछ भी जितना टाइम है, जितने इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो करो, कॉन्फिडेंस मिलेगा, यू विल लर्न समथिंग इन योर लाइफ, यू विल मेक गुड कनेक्शंस। वो हो गए। फिर स्पॉन्सरशिप या पीआर का काम कर रहे हो, 12 की करो, क्योंकि वो आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन बनाने में हेल्प करेंगे। स्पॉन्सरशिप किसी क्लब का ना आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो आपके कॉलेज में अगर स्पॉन्सरशिप डोमेन है किसी क्लब में, तो टेक पार्ट इन इट, क्योंकि आपके इंडस्ट्रियल कनेक्शंस काफ़ी बन जाएंगे आपके सिटी के, तो वो काफ़ी अच्छा होता है। और उसके बाद एक लास्ट समराइज कि जो भी काम करो, काम तभी लो जब तुम उसको बेस्ट कर पाओ एंड अपना बेस्ट दे पाओ। अगर नहीं बेस्ट दे पा रहे हो तो मत काम उठाओ, एक रेपुटेशन खराब होता है, ठीक है। एंड बी फ्यूरियस टूवर्ड योर वर्क, बी पैशनेट टूवर्ड्स विनिंग। यू कैन लूज, बहुत बार हार होगे, बट बी पैशनेट कि जीतना है भाई, जो करना है बेस्ट करना है, सबसे बेस्ट करना है। आई एम ओनली द बेस्ट पर्सन, मैं सबसे बेस्ट हूँ यहाँ पे। एंड जब ये कॉन्फिडेंस तुम्हें रहेगा, एटलीस्ट यू विल बिकम बेस्ट एट द एंड ऑफ योर कॉलेज लाइफ, और मे बी दैट विल हेल्प यू अलॉट इन योर फ्यूचर लाइफ। So that is it. If you want to become college star boy, start taking initiative. In short, initiative लो जितना ले सकते हो, एंड उससे बेस्ट चीज़ मैं आपको बता नहीं सकता। तो कॉलेज में आपने इनिशिएटिव ले लिया, सब कुछ कर लिया, स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप। कॉलेज में बहुत अच्छा टाइम होता है आपका स्टार्टअप करने के लिए। स्टार्ट ज्वाइनिंग सम स्टार्टअप, सब क्रेजी स्टार्टअप इन योर सिटी, जो भी हो कोई क्रेजी स्टार्टअप आपकी सिटी का, उसको ज्वाइन करो। अगर आपके कॉलेज में इंक्यूबेटर है, तो इंक्यूबेटर के स्टार्टअप के साथ काम कर सकते हो, अपना खुद का स्टार्टअप पिच कर सकते हो वहाँ पे। तो स्टार्ट टेकिंग, मतलब कॉलेज में जितना पैसा लगाए, स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग दोस्त पैसा, पूरा एक्सट्रैक्ट कर लो भाई, कि पूरा सीख के ही जाओ, समझ लो, पैसा बर्बाद ना हो। सो दैट इज इट। इन शॉर्ट आपको सारी चीज़ें मैंने बता दिया, हाउ टू बिकम दी कॉलेज स्टार बॉय एज अ फ्रेशर, राइट। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, एंड हम बहुत जल्दी जुड़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन हो आपकी तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।